गंगा नदी के नीचे 99 करोड़ सोने के सिक्के दबे हैं। ये खजाना था मगध के राजा घनानंद का। चलो देखते हैं इतना पैसा आया कहां से। भाई साहब पीछे देखो, 2 लाख सैनिक और 3000 हाथी। इसी सेना के डर से सिकंदर भी भारत से भाग गया था। पावर तो है बंदे में, लेकिन ये राजा महालालची है। इसने पत्थर, लकड़ी और जानवरों की खाल पर भी टैक्स लगा दिया है। जनता खून के आंसू रो रही है यार। वो देखो, तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आ रहे हैं, एकदम साधारण कपड़े। वो राजा को समझाने आए हैं कि विदेशी हमला होने वाला है। आज दानशाला में भोज है। चाणक्य को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। सब घमंड में चूर हैं। अरे अरे, ये क्या किया? आचार्य गलती से राजा के मुख्य आसन पर बैठ गए। अब तो बहुत बड़ा कांड होगा भाई। घनानंद आ गया। वो आग बबूला हो गया है। वो ब्राह्मण का सम्मान नहीं, अपमान करने वाला है। छी यार, राजा एक विद्वान के रंग रूप का मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है, ए काले ब्राह्मण, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन पर बैठने की? ओ तेरी, लात मार दी। भाई शिखा पकड़ के घसीटा जा रहा है। ज्ञान का ऐसा अपमान। घनानंद का विनाश अब पक्का है। चाणक्य ने कसम खाई है, जब तक तेरा वंश नहीं मिटा दूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। अब बदला कौन लेगा? एक साधारण लड़का चंद्रगुप्त कैसे बनेगा भारत का सम्राट, ये कहानी मिस नहीं करनी है तो अभी माय हूं बिहार को YouTube पर सब्सक्राइब करो और वो घंटा जरूर बजा देना।